साकार उपासना श्रेष्ठ होता है या निराकार उपासना? जी, प्रश्न का आया साकार उपासना श्रेष्ठ होता कि निराकार उपासना श्रेष्ठ हो? तो ध्यान से समझे की कोशिश कर। निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण जान नहीं कोई, असगुण अगुण नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण का मानव आसान है, लेकिन सगुण की उपासना करब कठिन है। लेकिन श्रेष्ठ का है जवन साकार है, जवन देखा था एकर उपासना करब श्रेष्ठ है। जैसे माता पिता की सेवा करना, माता पिता को खिलाना पिलाना, दंडवत करना। भगवान रामो का कहते होत सबेर सुनऊ रघुनाथा, मात पिता गुरु नाओ माथा। लेकिन लिखा में का लिखा बा? माता पिता के पहले लिखा है, तीसरे स्थान पर। मात पिता गुरु नाओ माथा, सवेरे उठ के माता पिता गुरु के दंडवत प्रणाम। साकार तो का तोरे गलती पर टोकी, लेकिन निराकार न समझाई और न टोकी। जीव का गति का आया, जीव आसान रास्ता खोजे। का खोजत है? आसान रास्ता खोजत। मंदिर में निराकार में ऐसे के जो ना कि निराकार के जो दिखात मान के हवा का मान ले दो, कि आकाश का मान ले दो, कि मंदिर में चला जात बा, तो ये सब निराकार उपासना। लेकिन गुरु की पूजा करब साकार है, माता पिता की पूजा करब साकार है, गुरु भाई की पूजा करब साकार है। भगवान श्री कृष्ण केकर पूजा करे रहन? सुदामा के, अपने गुरु भाई के। जब सुदामा उनके पास पहुंचे ना, तो अपन पटरानी से कहेन ललिता सत्यभामा जामवंती रुक्मणी जल्दी से थारी में पानी लेके आओ, इनका चरण धो। लई आए, लेकिन का लिखे हैं संत महात्मा कि पानी को प्रात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के असुवन पग धोयो। जब पैर सिंहासन बैठाए के लटकाए दे और श्री कृष्ण भगवान ऐसे झुक के उनका चरण धो चलें, तो उनके कमलवत नेत्र से इतना जल बरसा कि पानी के प्रात का हाथ छुयो। पानी जो पराती के पानी के हाथे उसे नहीं छुए। नयनन के आंसुअन पग धोयो। इतना आंस छुई, इतना गदगद हृदय से प्रेम के आंसू बहा कि उनका चरण धो दे, पराती के पानी बह चला। साकार की उपासना श्री कृष्ण कितनी महानता दिखाए यहाँ। जबकि एक गुरु के शिष्य रहे संदीपन ऋषि, श्री कृष्ण के गुरु के रहा संदीपन ऋषि और सुदामा को गुरु संदीपन ऋषि। एक ही स्कूल में, एक विद्यालय में, एक जगह दोनों जने पढ़े रहे और गुरु भाई रहे न। लेकिन यहाँ गुरु महाराज के तू चरण अपने द्वारे नहीं धो पावा था, लेकिन कृष्ण भगवान का दिखाए अपने गुरु भाई के अपने दरवाजे चरण धोए। चरण धोई चरणोदक लीना, चरण धोई तो उनका चरणोदक ले। भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ के चरण धोई चरणोदक ले। तो साकार उपासना निराकार उपासना से श्रेष्ठ है। लेकिन दोस्तों पहले श्रेष्ठ समझे की कोशिश करा कि तोरे गलती। गुरु साकार ब्रह्म काटे साकार भगवान गुरु तोरे गलती को टोकी ही, समझई ही, बताई। ये साकार है, माता पिता साकार भगवान है। ये तो का समझई ही, बुझई, तोरे गलती को टोकी, इनकर पूजा करा। इस साकार उपासना श्रेष्ठ है। लेकिन जब तुहार बुद्धि और परिपक्व हो जाए
हाँ गाते अभी तो का ही पाठ पर पढ़ा होता है कि साकार उपासना से, लेकिन जब पढ़ते 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 ज्ञान होते होते तो का जवान है कि और बुद्धि प्रखर हो जाए और ज्ञान हो जाए, तो समझे की कोशिश करें दोस्तों। अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा, अगाम सुत पुराण विदुवेदा। निर्गुण और सगुण में कौनो फर्क, जब सब परमात्मा है, सब में परमात्मा है, चाहे वो साकार हो चाहे निराकार हो, जब तुहार समझ तुहार बुद्धि इतना प्रखर हो जाए, जैसे समझे की कोशिश करें। एक जल होत न, जल का हम मुट्ठी से नहीं पकड़ सके, पकड़े तो सब निकल जाए, लेकिन वही जल का 0 डिग्री पे ले जाए बर्फ बन जाए, बर्फ साकार आटे का मुट्ठी से पकड़ा जा सका, लेकिन वो बर्फ गल के फिर का होता है निराकार, फिर निराकार, फिर जल होता है, जल से वैसे बर्फ होता और बर्फ फिर गल के जल होता, वैसे निराकार और साकार होता। क्या कहते हम तू देखात शरीर से साकार रही, लेकिन का मरते समय जब हम मरब तेमे से साकार निकली कि निराकार निकली, निराकार निकली। जब हम तू महतारी के पेटे में आवे था तो का स्व शरीर आई था ना, निराकार रूप में आई थे दोस्तों। तो ध्यान रखा, हम एक पॉइंट तो का ज्यादा बता देते हैं, हालांकि तुम्हारा प्रश्न इतना ही है कि साकार उपासना श्रेष्ठ है क्या निराकार उपासना श्रेष्ठ है। तो दोस्तों हमें तो साकार उपासना श्रेष्ठ है, पहली मान्यता का तोका इतना ही माने, लेकिन हम जरा सा तोका फोकस दे देते, जरा सा तोका हम लाइट दे देते कि आगे चले के बाद जवन द्वैत है, अभी तोरे अंदर द्वैत का प्रश्न है। कौन प्रश्न है? साकार श्रेष्ठ है कि निराकार श्रेष्ठ है। अब द्वैत है कि नहीं है, साकार तो का साकार दिखा तो निराकार दिखा, लेकिन गुरु तो का हुआ तक पढ़ाई जहाँ तो का द्वैत खत्म हो जाए, तू अद्वैत में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अद्वैत तक तो का पहुंचेगी कि अगुना ही सगुना ही नहीं कछु भेदा, गाँव शुद्ध निर्गुण और सगुण में ऐसे भेद नहीं न, जैसे जल से बर्फ और बर्फ से जल। जल को मुट्ठी से नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन बर्फ का मुट्ठी से पकड़ा जा सकता, हाथे से पकड़ा, वो साकार हो गए, लेकिन वो गलत है तो निराकार हो जाए। उसी प्रकार वह निराकार साकार बनता है और यही साकार फिर निराकार हो जाता है। इसलिए साकार और निराकार में कोनो भेद नहीं न, लेकिन अब तो का शुरुआत करेगा तो साकार उपासना से। कहाँ से करेगी? साकार से, माता से, पिता से, गुरु से। पहले हिया पूजा करा, पहले हिया झुका, फिर हिया से शुरुआत करबा तो एक दिन तो का वो सीढ़ी मिल जाए जौन तो का अद्वैत तक ले जाए। क्या कहते हैं? तो का अद्वैत तक जाए के बाद। अब अगर साकार और निराकार है तो प्रश्न का है द्वैत क्या है न, दुई भाव है न। देखा हर मनुष्य के पास 3 किस्म की बुद्धि होती है। कैसे बुद्धि होता है? तुम्हारे पास कई बुद्धि है? 3 प्रकार की बुद्धि है। एक बुद्धि हो तो सात्विकी बुद्धि, एक बुद्धि हो तो राजसी बुद्धि, एक बुद्धि हो तो तुम्हारे अंदर तामसी बुद्धि। तामसी बुद्धि तो हर जब धर्म का अधर्म माने लगा तो अधर्म का धर्म तो का दिखाई लगा था। जब गुस्सा आवत, क्रोध आवत, आलस्य आवत, निद्रा आवत, झगड़ा लड़ाई करत, तब तोरे अंदर तामसी बुद्धि। कौन प्रवृत्तियां जा आवत थी? तामसी। तब तू तामसी बुद्धि का प्रयोग कर। और राजसी बुद्धि का आया रजोगुण, राजस्व विभाग। जैसे जैसे क्यों जवन है कि तहसील वसील में काम करत, मोटरसाइकिल में काम लिखा रहा राजस्व विभाग। राजस्व राजसी बुद्धि का मतलब होता एक राजा और एक प्रजा की तरह। राजा राजा होती, प्रजा जोन बुद्धि यहाँ तरह से चलत, एक कम और एक
ज्यादा गुरु महाराज हैं, शिष्य है। कम ज्यादा तौलत में तोहार बुद्धि त तोहार बुद्धि राजसिया। एक साकार देखत एक निराकार देखत ई सही बुद्धि ना हो। ई बुद्धि तोहार राजसिया, ई तोहार रजोगुण। लेकिन जब ई बुद्धि प्रखर होई, सतोगुण में प्रवेश करी, तो तोहार ई बुद्धि सात्विकी हो जाए। सत्य देखेला कि वही तो साकार होता है और वही निराकार होता है, फिर भेद किस बात का। तब सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग। फिर सब सिया राम चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, वृक्ष को भी प्रणाम करते हैं, धरती को भी प्रणाम करते हैं, आकाश को भी प्रणाम करते हैं, और जो हवा दिखाई नहीं पड़ती उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन अब प्रश्न का है साकार और निराकार। लेकिन दोस्तों ध्यान रखा, बिना साकार के निराकार की हस्ती जाहिर नहीं हो सकती, अब बिना साकार के निराकार का हस्ती जाहिर नहीं। जैसे जौन बिजली के तार गब, ये दोस्तों साकार आँखी से देखा, जौन ये आँख से दिखात बा वो साकार है। जौन बिजली के तार गब, जौने में बिजली दौड़ा था वो आँखी से देखा तो साकार है। लेकिन जौन में बिजली अंदर से जात है करे, जौन बिजली होके दौड़ा था वो अदृश्य है, वो निराकार है। ना तो निराकार के साकार की जाहिर हो, बिना निराकार के साकार की जाहिर नहीं हो सकती हस्ती, और बिना साकार के निराकार की हस्ती जाहिर नहीं हो सकती। हम कहते बहुत तार रहा है, अगर बिजली ना तो कौन मोटर चले। अगर बहुत बिजली रहा है और करे लिए साकार के व्यवस्था ना है तब तो एक दूसरे के पूजा। जैसे इस शरीर तो साकार आटे, लेकिन इनमें से जो शब्द निकलत बा दिखा दिखात बा ये अदृश्य, ये निराकार आटे, लेकिन निराकार कहाँ से निकलत बा? वो तो साकार से जुड़ा हुआ बा। जो शब्द हमारे बाणी से निकल रहे हैं ये अदृश्य है ना, कानों तक पहुंच रहे हैं, कानों का सुनत बा, कानों का देत बा, अंदर लाई जात बा, वो का समझत बा। तो इसमें निराकार साकार दोनों जुटा है। तो भूल जी करे अबे राजसी बुद्धिया जो साकार के श्रेष्ठ और निराकार के कम मानत, लेकिन जब सात्विकी बुद्धि तोरे अंदर हो जाएगी तो दोस्तों दोनों एक हो जाएगी। और जरूरत बा कि दोनों एक हो। अद्वैत से फिर आपको अद्वैत रास्ता, जहाँ दो रास्ता हो तो दोस्तों, जैसे यहाँ से हमका जाए कि अनजाने मार्ग में जात ही, तो जहाँ दो रास्ता बा वहीं तो हमका भ्रम होता यार ये रास्ता जाई कि वहाँ गांव में ई वाली रास्ता जाई, ई वाली रास्ता। जहाँ दो मार्ग होते हैं वहीं भ्रम होता है। ऐसे जिंदगी में द्वैत तो का भ्रम में डाली, लेकिन जब एक मार्ग रही, राजमार्ग रही, वो में शाखा ही नहीं फूटता है, तो सीधे पकड़ के जाई अपने मूल स्थान के, तो ये अद्वैत तक जाएगी। तो बाद में अबे ठीक है का से कबूतर तक पढ़त रहा, लेकिन जब कबूतर के चीन्ह लगवा, का के चीन्ह लगवा तो कबूतर हटाई दी जाए। वैसे जब साकार के समझे लगवा तो निराकार धीरे धीरे समझ में आए, और जब निराकार के समझ में तो साकार समझ में आ जाए, क्योंकि बिना दुई की चल इनमें साकार और निराकार दोनों चीजें। तो ठीक है आज साकार की उपासना करा, लेकिन थोड़ा सा फोकस देते ही अब साकार से शुरू करा, निराकार तक पहुंचा, लेकिन अंत में साकार और निराकार जब तुम्हार बुद्धि विवेक प्रखर हुई तो
दोनों एक, दोनों का हो जल से बर्फ, बर्फ से जल। बात समझ में आ? एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।